नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम लव एंड रिलेशनशिप का जो हमारा टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हुए चंद्र और शुक्र ये दो ग्रहों की युति अगर कुंडली में होती है तो इंसान किस तरह से प्रेम में रिएक्ट करता है, उसका प्रेम कैसा होगा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, उसका वे ऑफ फीलिंग्स और फीलिंग्स की हाइट क्या होगी, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि चंद्र शुक्र की युति जब कुंडली में होती है वह इंसान बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि चंद्र जो है वो इमोशन का कारक है। हमारी जो भी फीलिंग्स है, हमारी लागनी है, उसका कारक है। शुक्र भी फीलिंग्स का कारक है। जब कुंडली में चंद्र शुक्र की युति हो तो वो इंसान बहुत ही फीलिंग्स वाला होता है, और ऐसे इंसान जो होते हैं वो खुद की या दूसरों की जो फीलिंग्स है उसको हो सके तब तक डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पे हम देखें, चंद्र मन का कारक है और शुक्र जो है वो है प्रेम का कारक। चंद्र शुक्र की युति जब कुंडली में होती है तो ऐसे इंसान के लिए प्रेम ही उसका जीवन होता है। प्रेम के लिए ये लोग पूर्णतः समर्पित होते हैं। प्रेम में ये लोग कभी नहीं देखते कि सामने वाला इंसान उसके लेवल का है या नहीं, उसकी उम्र क्या है या फिर उसकी ज्ञाति क्या है। यानी चंद्र शुक्र की युति अब अगर कुंडली में होती है तो ऐसे इंसान अगर प्रेम करते हैं तो उसमें उनका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम को ही महत्व देते हैं। यानी समझिए, प्रेम ही उनके लिए उनकी खुराक है। ऐसे इंसान प्रेम में ही जीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। कई साल पहले की बात है, एक करोड़पति घर की लड़की थी। वो कोई जगह पे दातुन लेने जाती थी। अपनी कार में बैठ के कोई एक जगह थी, वहाँ पे दातुन लेने जाती थी। ये सिलसिला काफ़ी लंबा चला और एक बार ऐसा हुआ कि वो लड़की ने वो जो दातुन बेचने वाला जो लड़का था उसके साथ शादी कर ली। तो देखिए, वो लड़की करोड़पति थी, दातुन बेचने वाला इंसान जो था गरीब था। लेकिन फिर भी ये लड़की जिसकी कुंडली में चंद्र शुक्र की ये युति थी, उसने अपने प्रेम को ही सर्वस्व माना और ये स्टेप उसने उठाया। तो कहने का मतलब, चंद्र शुक्र की युति अगर कुंडली में हो तो ऐसे इंसान प्रेम में गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़की ने ऐसा नहीं सोचा कि कल मैं क्या करूँगी। आज मैं गाड़ी में घूम रही हूँ, कल हो सकता है मुझे इसके साथ बैठ के दातुन बेचने पड़े, तो क्या मैं बेच सकूँगी? ऐसा कुछ उसने नहीं सोचा। तो कहने का मतलब, चंद्र शुक्र वाले जो लोग होते हैं वो आज को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। आज का क्या, कल का देखा जाएगा। अगर चंद्र शुक्र वाले लड़का लड़की जो है वो प्रेम में है तो वो बहुत ज़्यादा दुनिया से लड़ने की, झगड़ने की नहीं सोचेंगे। वो एक बार बैठेंगे, तय कर लेंगे कि कल हम रात को कहीं भाग जाते हैं, और वो भाग जाएंगे। कहने का मतलब, इनके अंदर संघर्ष करने की जो क्षमता है वो नहीं है। चंद्र सॉफ्ट ग्रह है, निर्दोष ग्रह है, निष्कपट ग्रह है। शुक्र भी एकदम सॉफ्ट ग्रह है, कूल प्लैनेट है। तो ये दो ग्रहों की युति जब कुंडली में होती है तो ऐसा इंसान लोगों के साथ मगजमारी, मारामारी, झगड़ा ये सब नहीं कर सकता। इसलिए ये लोग हो सके उतना इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अगर चंद्र शुक्र की युति हो और मैरिज होने के योग जो है वो निर्बल हो, या मैरिज न हो ऐसे कुछ योग हो, और चंद्र शुक्र की युति में चंद्र निर्बल हो, दूषित हो, तो ऐसे इंसान प्रेम में फेलियर होने की वजह से कई बार सुसाइड तक भी जा सकते हैं। यानी सुसाइड का प्रयत्न भी कर सकते हैं। कई लोगों ने सुसाइड भी किया है, क्योंकि यहाँ पे इमोशन का लेवल बहुत ही हाई होता है। और ये लोग जो है, मैंने कहा, इतने निर्दोष या इतने सॉफ्ट पर्सन होते हैं कि उनको झगड़ा, मारामारी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बुरी है, हमें कभी समझ नहीं पाएगी, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम ये दुनिया को ही छोड़ दें। ऐसे गलत स्टेप भी ये लोग उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप जो लोग ज्योतिष हैं, जब भी आप कोई भी कुंडली देखें
और चंद्र शुक्र की युति हो, और साथ में ही मैरिज के योग जो है वो अगर निर्बल हो, तो ऐसे जातक को हमें सलाह देनी चाहिए कि वो प्रेम में ज़्यादा आगे न बढ़े। हो सकता है उसमें निष्फल होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखो, अभी तक मैंने जो भी आगे के योग बताए हैं, शुक्र मंगल, शुक्र शनि और ये चंद्र शुक्र, ये जो युतियाँ है प्रेम की, वो आज से कई साल पहले भी होती थी लोगों की कुंडली में। लेकिन वो लोगों ने लव मैरिज नहीं किया, लव नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉपर वो जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। आज का जो ज़माना है, मोबाइल, नेट, ये ज़माने में ये सब युतियाँ बहुत ही झड़पी यानी स्पीडी डेवलप होगी। कोई भी युति डेवलप होने के लिए एक प्रॉपर वातावरण चाहिए। कहने का मतलब, अगर कुंडली में युति है तो वो जो बीज वो तो जमीन के अंदर है ही, लेकिन उसको जब पूर्णतः वातावरण प्रॉपर मिलेगा तभी वो डेवलप होगा। और ये डेवलपमेंट कोई भी एज पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी की कुंडली में यही चंद्र शुक्र की युति है और उसने 20, 30, 40 साल तक कोई प्रेम नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा माहौल क्रिएट होगा, सामने भी ऐसी कोई कुंडली आएगी जहाँ पे शुक्र मंगल ऐसा कोई वर्क ज़्यादा कर रहे होंगे, तो ये युति जो है डेवलप होगी। ये हमें याद रखना चाहिए। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंद्र शुक्र में थोड़ा नॉन प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ये लोग अव्यवहारू जिसे हम कह सकते हैं। उनको दुनियादारी, दुनिया की जो गलत बाजू है यानी माइनस पॉइंट है, उनके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं होता। वो अपनी फीलिंग्स को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और मैंने कहा एक प्रभाव में वो चले जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव बात भी कह सकते हैं। कई चंद्र शुक्र की युति वाले लोग, मैंने जो बताया कि भाई अगर निष्फल जाते सुसाइड करते, लेकिन हर कोई नहीं करता। अगर कुंडली में चंद्र शुक्र की युति है लेकिन लग्नेश और चंद्र बलवान है, तो ऐसे इंसान उसका जो ट्रैक है वो चेंज कर लेंगे। उसकी जो फीलिंग्स है वो या तो सेवा में या समाज के प्रति वो समर्पित करेंगे, या कोई आर्ट, कला या कविता लिखेंगे, या अच्छे फिलोसोफर भी बन सकते हैं। कहने का मतलब, इंसान की कुंडली में जो भी योग है, प्रेम के, नफरत के, मारामारी के, कोर्ट मैटर के, शादी के, डाइवोर्स के, संतान के, ये जो सब भी योग है, वो योगों को चलाने वाला है लग्नेश और चंद्र। चाहे प्रेम की कितनी भी युतियाँ हो, लेकिन कुंडली में लग्नेश और चंद्र उसको समर्पण नहीं देंगे तो वो युति कभी भी डेवलप नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल है, अगर जल तत्व का लग्न है और उसमें प्रेम की चाहे कितनी भी बलवान युति क्यों ना हो, वो एक्शन में आने में बहुत ही देर लगेगी, क्योंकि जल तत्व वाले लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ही शाइन नेचर वाले होते हैं। अगर उनको कोई प्रपोज भी करेगा तो भी वो वहाँ से भाग जाएंगे, वो उसका जवाब भी नहीं देंगे। लेकिन अग्नि तत्व वाले लोग हैं, वायु तत्व वाले लोग हैं, ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा तैयार रहते हैं कहने का मतलब, अगर उनकी कुंडली में प्रेम के योग है तो वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होंगे। जल तत्व और पृथ्वी तत्व की जगह अग्नि तत्व और वायु तत्व में ये योग होंगे तो वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होंगे। ये भी हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। चंद्र शुक्र की युति जो है उसके बारे में मैं एक थोड़ी छोटी सी एक शायरी बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का अनमोल नजारा तुम हो, मेरे दिल का सुकून तुम हो, मेरी हर आरज़ू में तुम हो, मेरी हर धड़कन में तुम हो, मेरी जिंदगी का आसमां तुम हो, मेरी आंखों का ख्वाब तुम हो, मेरे रोम रोम में तुम ही हो, और क्या कहे हम तुम्हें, हमारी जिंदगी जीने का बहाना सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तो ये है समर्पित चंद्र शुक्र की युति वाले लोगों को। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि चंद्र शुक्र की युति जितना वर्क करेगी प्रेम करवाने में, प्रति युति जो है उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं करेगी। यानी ये सब इफेक्ट जो है वो युति में ज्यादा आएगी, प्रति युति में नहीं। प्रति युति में क्या होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट देखने को मिलेगा कि भाई बाहरी जो है वो विंडो ओपन की, एक कोई अच्छी लड़की है देख लिया, या अच्छा लड़का है देख लिया, फिर बंद कर दी।
वहाँ पे ज़्यादा एक्शन नहीं आएगा, युति में ज़्यादा एक्शन आएगा। तो जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव युति होगी वो ज़्यादा वर्क करेगी। प्रतियुति जो है वो ज़्यादा वर्क या उसका जो है इंटेंस या उसकी तीव्रता वो कम रहेगी। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर से बताना चाहता हूँ कि चंद्र और शुक्र दोनों है सॉफ्ट प्लैनेट, उनमें है शुद्धता है, सात्विक ग्रह है दोनों, और दोनों में दुनियादारी की जो बुरी जो बाजू है उसके बारे में उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। साथ में ही चंद्र शुक्र की युति वाले लोग जब भी कोई भी प्रश्न उपस्थित होता है प्रेम में या प्रेम लग्न में, तो वो ज़्यादा विचलित हो जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। और कई बार मैंने बताया चंद्र अगर दूषित है, वीक है, तो ये लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखें, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर आप ये योग देखते हैं शुक्र मंगल, शुक्र शनि, चंद्र शुक्र, तो आप ऐसा तुरंत नहीं कह सकते कि भाई आपने प्रेम किया था या आपने पहले ऐसा कैसा कभी किया होगा, या फिर आप कभी भी किसी के कैरेक्टर के बारे में न कहें, क्योंकि मैंने बताया ये युतियाँ पहले भी थी लेकिन इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, अभी वर्क कर रही है। साथ में ही लग्न, लग्नेश और चंद्र ये युतियों को चलाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में लेना होगा। कभी भी ज्योतिष को किसी के कैरेक्टर के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप भी कृपया ये ध्यान रखिएगा। और आशा रखता हूँ ये चंद्र शुक्र की जो भी युति है उसके बारे में आपको थोड़ा जानने को मिला होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि लग्न के जो बेस लग्न का वो है लग्न, पंचम, नवम, और एक है 11वां भाव, क्योंकि वो पंचम के साथ कनेक्टेड है। पंचम भाव है प्रेम का। तो ये जो भी युतियाँ मैंने बताई, शुक्र मंगल, शुक्र शनि, चंद्र शुक्र, अगर वो लग्न में है, पंचम में है, नवम में है या 11वें भाव में है, तो उसकी तीव्रता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लग्न हम खुद है, पंचम भाव भी हमारा ही प्रतीक है, यानी हमारे संतान, नवम भाव उसके प्रतीक हम है, यानी कि हमारे पिता। कहने का मतलब ये तीनों जो एंगल है, ट्रायंगल जो है, वो हमारा ही डीएनए है या हमारा ही प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे ये युतियाँ जो है ज़्यादा वर्क करेगी, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और आगे हम देखेंगे शुक्र राहु की युति के बारे में। तब तक के लिए रजा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।